क्या बोले? बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः आत्मा विततम साम पुंसा श्रोतायादिसूया परा। परीक्षित, बरियाने स्ते प्रश्न, राजन तेरा ये प्रश्न खाली तेरे लिए नहीं है। करते लोको हितम नृपो, ये तो सारे संसार के उद्धार का है। राजन तूने जीते जी भी समाज का भला किया और जाते जाते भी समाज का भला ही करके जा रहा है। तूने प्रश्न किया करते लोको हितम नृपो, तो सुनो परीक्षित, सारा संसार मरणासन है, हर व्यक्ति को मरना है। अच्छा एक बात और है, मौत निश्चित है, आएगी, पर अनिश्चित है, पता नहीं है कब आए। निश्चित है कि आएगी, पर अनिश्चित है, ये पता नहीं कब आएगी। अच्छा जो चीज जब बढ़ती है तो बढ़ती जाती है और घटती है तो घटती जाती है, पर ये जिंदगी का खेल बड़ा विचित्र है। या जिंदगी जैसा ही बढ़ रही वो तुरंत घट रही कि नहीं घट रही। एक सांस अगर बढ़ी है तो एक सांस घटी भी है, इसमें घटने और बढ़ने का काम बराबरी से चल रहा है। अच्छा कौन सी सांस आखिरी हो जाए ये किसी को पता नहीं है। किसी के पास कोई लिखित कागज है कि हम नहीं मरेंगे? रोज देख रहे अपन मरत मनो विदे होता ही है ना। रोज अपन केहू हो तो अपन ही धरे आए लकड़िए, केहू के फूल बार भान में खारी शरवा देगी, लेकिन अपन वही में लगे। राम कहो राम। परीक्षित, इस संसार की हालत ऐसी हो गई है, डाली पर बिल्ली उल्लू बैठा था और बिल्ली पहुंच गई। उल्लू ने देखा कि बिल्ली आ गई तो उल्लू ने आंख बंद कर ली और उसने सोच लिया कि बिल्ली भाग गई। अब बताओ बिल्ली, उल्लू के आंख बंद करने से बिल्ली थोड़ी भाग जाएगी। और बिल्ली ने झपट्टा मारा और उल्लू को खा लिया। ऐसे ही उस उल्लू की तरह हम लोग आंख बंद करे बैठे हैं कि हमें मारना ही नहीं है। तो काल रूपी बिल्ली आएगी, झपट्टा मारेगी और चली जाएगी। तो परीक्षित तुमने पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो मरने वाला 3 काम करे। कौन से 3 काम? श्रोतव्यः, सबसे पहले भगवान की कथा सुने। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कहा अगर सुनाने वाला ना मिले तो फिर मरने वाला क्या करे? तो दूसरा सूत्र दिया कीर्तव्याश्च, फिर कीर्तन करो। परीक्षित जी बोले जैसे कीर्तन ही बारी ने मिले तो मरवे वालों का करे? तो बोले स्मर्तव्यः, फिर भगवान का स्मरण करो। तीनों कितने व्यवस्थित सूत्र दिए। कथा सुनो, कीर्तन करो और भगवान का स्मरण करो। स्मरण कैसा करें? देखो अगर मरण को सुंदर बनाना है तो स्मरण तो करना ही पड़ेगा। देखो जितनी देर घर में रहा करो, जितनी देर घर में रहा करो तो भगवान के चरण में रहा करो। ये सोचो कि हम तो भगवान के चरणों में हैं। और जब घर से बाहर निकलो तो फिर ये विचार बना लो कि हम भगवान की शरण में हैं, तो तुमसे दुनिया में कोई गलत काम नहीं होगा कभी। घर में भगवान के चरण में और घर से निकले तो भगवान की शरण में। और अगर भगवान की शरण में रहे, देखो जो गैया बैलवा भैंसे जो चरावे वाले की नजर में रहते हैं वे उजाड़ में नहीं जाए कि जाते हैं, काशों की नजर है। चरावे वालों अगर बकिया है तो बता हट ना, भैंस गैया मुरा के आई। तो अपन भी कोनो संत सदगुरु की नजर में लाओ। तेरे ललकारे में तो भैंसे मुरा के आओ तो मनो आज को आदमी नहीं मुरा के आओ। वो सुंगराई कैसी सूद बांधे। दुनिया में अकेलो सुंगरा ऐसो कहाओ महाराज जी कछु करत रहा, वो तो सूद भर बांध पाए तो बार गार का टोरत चलो जात। वो तो ऐसा ही आज को आदमी है सुंगरों जैसा, वो तो ऐसी सूद बांधे है कि को ललकारा तरह है। ये मंचों से ललकारो ही नहीं जा रहा है ना नहीं ना
है ना नहीं जा गली चलो। पड़ा तक मुरक गए, मनो आदमी नहीं मुरक रहा। अब क्या कहें यार, अब हम तो एक बात बताएं, पहले तुम्हारा ध्यान हुई है, तुम्हारों को एक बात को ध्यान हुई है, अब भी अब तनक कम होगा। पहले गांव देहात में बंदरिया वारो आज तो हल्की सी बंदरिया लाए, वो लाल सी फिराक पहरा दे। अच्छा ज्यादातर बंदरियों के नाम रहते बसंती। हाँ जा बिल्कुल बताओ, अच्छा बसंती नहीं कहती बंदरिया से। कोनो ऐसे भले आदमों के दरवाजे, एक बोलाए लठ और एक लाए फूटी सी गंजिया, एक फटो सो थैला, बैठ गए कोनो बड़े आदमी के आंगन में। अब उसने खेल लगा, उसको गांव भर के मोड़ी मोड़ा जो रखाई, उन्हें सो डंडा करो, लूट जा लंका बंदो सो बंदर गया, ये तरफ से ये तरफ, ये तरफ से ये तरफ। सास ने मूसर मारे कहाँ घले, कितने बताती पानी भर भेज जाओ कैसी जाओ। अरे बंदर गया जब फूटी सी तबलिया धर के चलाती इतनी अच्छी लगती, ना से माँ नगती, ना से ना नगती। देखो ये सब ने इरे कौन से कहा हो नहीं, इरे बंदर गया सीख गई नहीं, अपने चित्ते नहीं चढ़ रही रे, दिन रात सकाओ जा रहा हो। बंदर गया सीख गई, मनो आदमी के चित्ते नहीं चढ़ रही। बताओ हम गलत कह रहा हूं तो। पहले गांव में भालू आत तो भालू, वो को नाव ज्यादा तर तो भूला, वो नचावे बारो के तो भोला, ससुरारे जय हो। सास नाव गद्दा बिछे बैठो, ससुर नाव गलीचा बैठे बैठो, घरवारी फटी दरी बैठे बैठो। सो फर्श में ऐसा सो जाते के ऐसी सुने है खबर तुम्हारा। वो कौन इससे कहा होगा, कहा नहीं, वो सीख गओ। अपन 50 कथाओं में बैठी, मनो चित्त तो कहो यार, बंदरा सीख गओ रे, रीछ सीख गओ। शेर कितना हिंसक जानवर है नहीं है, पर वो भी जब पिंजड़ा में रहते और ट्रेनर जाकर कहते बाबूजी आज सलाम करो सीताराम करो, वो दो ही पंजा ऐसे फेंकत, वो बिल्कुल न जाने लोग हर गया कया सीताराम कया सलाम। मन वो हंटर देख के पंजा फेंकत, अरे वो सीख गओ नहीं, अपने चित्ते नहीं चढ़ रही। पहले नाग पंचमी को सांप आ, तो आजकल तो कम हो गए, कैसे आदमी को डसरा सांपों की जरूरत ही नहीं बची। आदमी वो तो कुछ है ना, का है आदमी अकेले आदमी को नहीं खा रहा हो बे, और कहूँ कहूँ तो खान भी लगे हुए कहो, बाकी तो सब खा रहा हो आदमी, अकेले आदमी को मांस छोड़े हैं। अब नाग पंचमी को सर्प आता है। हम जब बच्चे थे तो दक्षिणा डालवे जाते तो सपेरो डर लगा तो काला है दत्ता, सपेरो का कह तो ए भैया डराओ ने, हमने जो अंदर ये सांप को पकड़ो तो उसको दांत को जहर टोर के फेंक दो, तो ऐसे कहते माने सांप को जहर को दांत टोर दे तो सांप को डर खत्म, ऐसा ही नहीं है। आदमी को कौन स्वंग टोर दिए रे अपन आज के, कि उसको डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है, पता नहीं है कौन को कहां काट देवे। कुत्ता कबे वफादार हो जाए कोई ठिकाना नहीं है, और वफादार कबे कुत्ता हो जाए को भी कोई ठिकाना नहीं है। आज को आदमी कुत्तों से भी स्तर गिर गओ। अबे तुम 3 दिन मुंह में की उगली रोटी कुत्ता खुंडारो, 3 दिन मात, वो हफ्ता भर तुम्हारे दरवाजे यहाँ है कुत्ता बिल्कुल टेम से भगाओ न भगा, जबकि तुमने बासी रोटी है दाई मुंह में की। और आदमी को तुम 1 साल खुआओ, 1 साल गाड़ी में बैठा रहो, एक संग लगाए रहो, और 1 दिन भर वो हाथ देवे और तुम गाड़ी ने रोकियो, बस वो दिन वो कुत्तों को बाप बन जाए। और न हो रहा हो तो बताओ, कुत्ता रूखी रोटी की बजा रहा हो और आज को आदमी जी की थाली में खा रहा हो, वही को काट रहा हो।
मन इंसानियत खत्म है, वो कुत्तापन आजकल एक नंबर पे चल रहा है। कम से कम इंसान ही बने रहो, जानवर तो नहीं बनो। आजकल ये कुत्ता ही कुत्ता मीटिंग करके अपन पे हंसन लगे हैं, तुम्हें पता है ना यहाँ। अच्छा एक बात बताओ, चलो इतने जमुनिया है ना, जो राजमार्ग है, रीछे गुड़वारो है, देवरी की गैया जमुनिया चरवे चली जाए, उते की गैयों ने संजू भैया शिकायत करी कबूंगा आपसे कि तुम्हारे गांव की गैया हम आए थे नहीं आवे। चलो उते की गैये ते आई हुए, आपके गांव की गैये आई इकट्ठी होकर के भज्जा वो गांव की गैये ते नहीं आवे चरवे, आज तक ने भोजे सो। जब तो दो गांव की चर्चा करी हमने। अब यही देवरी में अगर ये मोहल्ला को कुत्ता ये मोहल्ला में आ जाए तो ये मोहल्ला के कुत्ता को छोड़ है। जो काम भगवान ने दो तो कुत्तों को कि एक दूसरे को देख के भौंकियो। आजकल 4-6 कुत्ता इकट्ठे तो रहने लगे, मनो आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो। एक दूसरे को देख के भौंक रहा है, एक दूसरे को अच्छो देखा ही नहीं पा रहा हो। समझ लियो कि अगले जन्म की तैयारी पक्की कहाई। जो आदमी बना ही नहीं सके, गारंटी से कुत्ता बने है। अरे गिरगिट नहीं दिखा रहा है, का पता कहाँ मर गया गिरधोना। आदमी ने इतने रंग बदलता है कि गिरधोना ही मर गए। पहले भारी गिरगिट दिखाते बस बरसात में, अब ये तो सब मर गए। वो शर्म लग रहा है कि आदमी हमें फेल करे रंग बदलवी में। भगवान ने सुगर से कही जाओ तुम्हें जो मिले सो खा लियो। आजकल सुंगरा भी परहेज से चल रहा है, पर आज के आदमी ने सुंगरों को फेल कर दिया। और आजकल तो कहावत ही चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ। जितो मिल जाए सो खा जाए। गदा जो गदा काम करा थे, जो टेम से पानी धरो जाते, टेम से रोटी दई जात चारो, और जैसे ही गदा ने काम कर वो बंद करो, वो मालक ने दई लात और भगा दो। जय गत हमारी तुम्हारी होने गदों खाई। जे दिनानो घर गृहस्थी को काम कर रहे सो पूरे घर के आंखों के तारे आओ। हो तो बूढ़े 90-95 साल की तो हो जाए। अरे महाराज जी अब तो सुनो हमारे संगे जी तमाशे होते। एक बब्बा कम से कम हो जाए 95 साल को, हम गए उनके घरे। दादा बोले गुरुजी, अब सही तो बोल तो नहीं बन रहा हो, तो कहले गुरुजी आशीर्वाद दे। हमने कहा चाहने, बोले अब अच्छे हो जाए। हमने कहा अब नो अच्छे होने 95 साल में, अब क्या कर लियो तुम अच्छे हो गए, अब तो जा बुलाए थे मार जाए। बताओ 95 साल में अच्छे होकर करो हो का हमें, अब जा बताओ। घर खोर पेर रहा है, अब तो निपटो। 95 साल की उम्र हो गई। दादा से कही दादा अब तो तुम्हें भगवान सुरजा ले। तो दादा बोले बस तना नाती और बेच जाए घोरवा पे। एक हो जेर क्या विधि है। भीतर भज्जा कह गए, बोले भज्जा कर दे यार, भी आओ टुकरा के प्राण हिल गई सुराज्य। कह लगो तुम नहीं समझ रहे। बोले का, बोले इसे तो कहूँ हम पक्की नहीं कर रहे, ये सुनो कि लगो ना आए और जी मार जाए। हम सोच रहे इनसे फ्री हो लेते फिर करते। जागत होने हैं प्यारे, इमन रज्जू के बउंगे बिटिए बाणी बोल रहे के बुढ़े लऊ मरने गए। जन्म तुरे बातन बीत गए, जन्म तुरे बातन बीत गए। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने
गद्दा हरो तई के ले रे कि कसम खा के आए हो कि महाराज तुम्हारे बाप को छुट्टी है, हमारे मुंह में से नाव न करवा दे भगवान को। एक बात और सुन ले, अब तुलसीदास जी ने कही है जे के मुंह में से भगवान को नाव न करे समझ लियो वो मर गौ कहा। तो जे के ऊंट ने हले समझ लियो सूरज गौरी परसों तमई में मरो। साइलेंट अटैक बहुत आ रहा है। और रामायण पढ़ो तुम तो। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी तो जीवत सौ समान तही प्राणी। इनके हृदय में भगवान नहीं है वो मुर्दा है। भगवान ने मौका दो तो पंडालय में बोल ले, और जब तुम रहते नहीं बोल रहे तो घरे तो सुना तक नहीं हो जो भगवान को ना बोल वो तो बोल कछु तो बेशर्मी में बोल लगा कि यार बगल बाव का सोचे कि हमारे मुंह से नाम नहीं निकले। पहले एक बंदूक चलती आप और जानत हुई भरमार चलती भैया। अच्छा गोबर भर दे राड से धांस दे देवरी में चला दे राजमार्ग पर सुन ले के बंदूक चल गई। लोहे की राड रे गोबर भर दे सो इतनी जोर से बोलती ब गोबर खा के बोलती। तुमने तो रोटी खा रहे हो जो सब जने बताओ अच्छा ईमानदारी से। वह बंदूक गोबर खा के बोलती तुम्हें तो भगवान ने रोटी खावे को मौका दिया है। और कोई ये बार तुमने रोटी खा के नाव ने बोलो तो अगले जन्म में गोबर ही बारे बनवा के लिए गोबर ही देवे के काम करे हो। ध्यान रखियो रे तूने कबहू न कृष्ण कहे रे तूने कबहू न कृष्ण कहे जन्म तोरे बातन बीत गए। जब तोरे बातन बीत गए जन्म तोरे बातन बीत गए। तो मरियम आलस्य किम कर्तव्यो मरने वाला 3 काम करे श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य। सुखदेव जी उठ के चलने लगे। परीक्षित जी बोले कहां जा रहे? बोले तुम्हें तो कही थी कि हम ज्यादा कहूं रुकत नहीं है, हम और टाइम होगा हम चले। अच्छा परीक्षित जी बोले आप हमारी बात पकड़ गए? बोले हाँ। तो परीक्षित जी बोले आपने मरवे वाले को पहलो काम कौन सो बताओ? बोले कथा सुनो। परीक्षित जी बोले हम है मरवे वाले हमारे लगा परमट बन गो और तुमसे अच्छो नहीं है सुना विवारो सो या तो कथा सुनाओ न तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले तुमने हमें फंसा लो अपनी बातों में? बोले बिल्कुल ठीक है तो हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। सुखदेव जी बैठे, परीक्षित जी सामने हाथ जोड़ के बैठ गए और परीक्षित जी बोले भगवान एक बात बताओ हमारे पास समय है कम, क्या 7 दिन में मेरा उद्धार हो सकता है? धन्य रे भगवान श्री सुखदेव। बोले परीक्षित बनवे में तो एक पल को खेल है, 7 दिन तो बहुत बड़े हैं। परीक्षित हम तुम्हारा उद्धार करेंगे कि चिंता न करो राजन 7 दिन अभी बाकी है और पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। खडबांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। और ऋषि सब साक्षी है, कथन यह है मेरा भागवत पुराण से दुख दूर होते। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। परीक्षित हम तुम्हारे उद्धार की गारंटी लेते हैं पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या?
बोले चिंता न करो। क्यों? बोले चिंता करोगे तो बीमारी घिर जाएगी। तो परीक्षित जी बोले फिर क्या करें? बोले चिंतन करो चिंतन। बोले उससे क्या होगा? बोले चिंता करोगे तो बीमारी और चिंतन करोगे तो बांके बिहारी। अब तुम्हें किससे मिलना है वो तुम्हारे हाथ में। अच्छा, चिंता और चिता में तन्नक अंतर है। चिता मुर्दा बारत है और चिंता जिंदा को बार दे। अच्छा, चिंता करे से कछु होने ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे उदाहरण, हम तो कथा कर रहे हैं और हमारे घरे को मन ने हुज्जे, तो जैसे हम घरे होते तो वो मर है ना फिर का। बताओ अच्छी ईमानदारी, जैसे वो को मन ने और हम पहुंच जाए घरे तो का बच जे, वो तो मारे है जब आ गई हुज्जे वो किसू। और ये से बचा से बचते तो बड़े बड़े डॉक्टरों के घरे को मार तो ही नहीं, इतनी मशीनें धरे में वही में खोसा देती पूरे घर को। बताओ, अगर भगवान को तो बेर तो हंसी आता ही है जब डॉक्टर कहते चिंता न करो हम आ गए। भगवान कहते खुद को ठिकाना नहीं एक हिच किया है जो मारा दे, दूसरे की गारंटी लाए फिर रहा हूं। और दूसरी, जब दो भैया एक जमीन के हिस्सा को लड़त है कि तैसे हमारी तैसे हमारी, भगवान के तुम्हारे बाप की नहीं जेदना है जो कमाओ खाओ सबरी हमारी जा जाता नहीं छोटा। बताओ को ले गाओ आज तक को। इसमें बिल्कुल चिंता न करो, वो तो जो होने वो हुज्जे, वो में तुम कुछ नहीं कर सका। हाँ मनुष्य में बच जाए, जैसे हम तो कथा कर रहे। अब भगवान के यार बताओ वो हमारी कथाकार होगी घरे का गड़बड़ नहीं हो जाए तो कहो बच जाए घर की मार भी से। देखो सीधी बात जा है, हमें जाने रिश्तेदारी में और हमें पता है कि गांव में जो हद चला है चूर है। अब बा टेंशन बन गई कि यार हम 2 दिन आए रिश्तेदारी में जा रहे हैं, वो जो घुसने पड़े घर है। तो समझदारी जा है कि वो बुलाओ कज्जुआर भज्जा हम 2 दिन आए कहूँ जा नहीं गए तन्ना जा रहे हैं तन्ना घर देखे रज्जो। अब चोरी ने हुज्जे काश वही को तो घुसने तो तुम वही को जिम्मेदारी सौंप गए। भगवान से बड़ो व्यापारी को पैदा ही नहीं भाव। हीरे मोती दान में देके भक्ति बिराह दिखाए ने आरी, सब कुछ देके परीक्षा लेता कि कौन सी राह चलो संसारी। के मोह के माया के जाल बिछाए के फंस के रह गई बुद्धि बिचारी। और सोच समझ के सौदा करियो जो नंद को छोरा बड़ो व्यापारी। बहुत बड़ा व्यापारी है ये। तो परीक्षित चिंता न करो। फिर क्या करें? बोले चिंतन। अच्छा एक बात और है, अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की जय क्वालिटी है। अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की क्वालिटी यही है। तुम अच्छे डॉक्टर के पास जाना, वो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और हाथ देख के आधी बीमारी दूर कर दे। अच्छे डॉक्टर के पास जाइयो, वो हाथ पकड़ है, अरे यार तुम्हें है का यार, तुम जब मौका मिलो हमारे अस्पताल आ जात, अब कल से नहीं आइयो, अब आ गए हो तो जी ताकत की 2 गोली खा लो, तुम्हें कुछ नहीं है। अब चाहे वो घरे जाकर मार जाए पर गली में चाट खा ले, तो डॉक्टर ने कह दिया हमें कछु यही नहीं है। अच्छी डॉक्टर की क्वालिटी। और कछु कछु डॉक्टर वो बगल के स्टूल से पे बैठा रखे, कहूँ 2-3 बेर कह दे ओ ओ ओ, अपने आप तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा था। ये सो लगा था यार का हम इतने सीरियस थे यार, हम आई नहीं और का मराई जे हैं घरे लौटे ही नहीं यार, का फोन कर दें घरे कि तुम देख लीजिए हम तो आ नहीं पा रहे। ईमानदारी डॉक्टर अगर 2-3 बेर बस बोले ने ओ कहाँ रहे भैया अभी तक, इतने लापरवाह हो। ये सो लगत कि पूरी किडनी फटा थे, अब भाई लीवर बस्ट हो रहा, पूरा तो शरीर गर्म हो जाता तुरंत। हालांकि 2 लोगों से कहूं बेर न करो चाहिए, एक भगवान से एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गओ तो डॉक्टर के पहुंचे है,
और कहूं डॉक्टर रूठ गाओ। भगवान के पहुंचा दे। ध्यान रखिए ये चीज को। और हमारे हिसाब से तो घरे बैकुंठ लिख दियो को 3 चीजों से बचे हो तो। घर के दरवाजे लिख दी बैकुंठ, तुम्हें मार के जाना ही नहीं है बैकुंठ, तुम बैकुंठ ही में रह रहे। 2 जनों को तुमने ढूंढ रहे हो, एक डॉक्टर को और एक वकील को, और पुलिस वाले तो मैंने ढूंढ रहे हो। तो घर के दरवाजे लिख दी कि तुम बैकुंठ में रह रहे हो। हाँ, डॉक्टर वकील को तुमने ढूंढो और पुलिस वाले तो मैंने ढूंढे, तो तुम बहुत सुखी कहा है। परीक्षित जी कह रहे हैं तो सुखदेव जी बोले कि बस चिंता मत करना, फिर उद्धार की गारंटी हमारी है। डॉक्टर जब कोई इलाज करता है तो उसके पहले परहेज बताता है। एक बार एक डॉक्टर ने एक मरीज से कही कि 8 दिन बाद तुम्हारा ऑपरेशन करना है, अभी स्थिति नॉर्मल नहीं है, तुम थोड़ा परहेज से चलो, परहेज का खाओ। मरीज बोलो का खाएं? बोले थोड़ा हल्का हल्का खाओ, 8 दिन बाद तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। 8 दिन बाद वो और सीरियस होके आ गए। डॉक्टर बोले क्यों, तुमने परहेज नहीं किया? बोले डॉक्टर साहब तुमने जो कही हमने 8 दिन वही करो। बोले कहा? बोले आपने कही थी हल्को हल्को खाओ। बोले तुमने क्या खाया? बोले समोसा, कचौड़ी, मुंगोड़ी, पूड़ी। बोले का है? बोले भाई तेल मैंने डूब रही थी, हमने सोची जाई हल्की कहाई बजनी चीज हमने खाई नहीं है, करज्जा में डारी सो पूड़ी अतरा रही थी, हमने सोची जा हल्की कहाई, जब तो अतरा रही थी। समोसा अतरा रहा हो, मंगोड़ी का, मर जाओ ऐसे में। परीक्षित, मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूं, उसके बाद कथा को प्रारंभ करेंगे। परीक्षित ने कहा क्या? बोले 4 चीजों का ध्यान रखना। जितासनो, आसन जीतो। अगर भजन करने हैं तो आसन जीतना सीखो। दूसरा, जितासनो जित श्वासो, पर सांस को जीतो। आलोम विलोम कुंभकरी चक्की क्रिया से, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि से मूलाधार से आज्ञा चक्र में जाओ, और आज्ञा चक्र में उस ज्योत का ध्यान करो, और उस ज्योत में जो एक छिद्र है अगर वो मिल गया तो तुम्हारा मोक्ष हो गया। इस श्वास के द्वारा इसको जीता जा सकता है। तो जितासनो जित श्वासो, फिर आया जित संगो, असंग रहो। असंग का मतलब है अकेले रहो। भजन अकेले ही में होता है, भजन सब लोगों में नहीं होता, अकेले में होता है भजन। भजन बताने तो 2-4 जने हो, और भजन करने तो अकेले हो। फिर जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। मन हमारा गुलाम बने, हम मन के गुलाम न बने, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के प्रश्न किया भगवान से कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समा, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। जो हम फिल्मी गाना गा रहे थे, कथा था को नहीं, जो तुम्हें खबर आ गई मैंने गाना गा दिखा आयो। पर देखो गाना ऐसो सेट भाव, जोन विद्वान को देखने हो आके देख लो। परीक्षित ने बिल्कुल जय पूछी कि भगवान ने दुनिया काय बनाई, उनके मन में काय आ गई, फिल्मी गाना सेट हो गया। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। पहले के गाना ही ऐसे है कि कथा में सेट हो जाते। हाँ, क्या गाना बनते यार पहले। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है,
जागो उठ कर देखो जीवन ज्योत उजागर है। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसी बनती पहले की गाना। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। ऐसी गाना बनती। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। क्या गाना बनते। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। जेल में हो तेरी जब प्रार्थना, 4 बजे से पुलिस वाले भी लठ देते। कछु तो आंखें मीड़े खंगे कही है, मालिक तेरे बंदे हम हुआ हैं। 3-4 बार हुआ है। ऐसे महाराज नहीं, हम तो भी आए सवाई कर्म कर चले गोसाई, फिर बैठे बगला की नाई। आओ जेल वेल घूम घाम के जी बैठे भी आ गद्दी पे, सब जान रहे भारी बड़ो संत आओ रे। हाँ जेल हुआ है। उनसे ने गाई तेरे भागवत 5 गाई थी दाता। आओ 3 अगवीर करे आए। और अब 1 अगस्त से फिर के यदि से पुराण सुनाने सागर जेल में साहुन में 7 दिन की से पुराण पे प्रवचन है। विदिशा मुत के जेलों में हुआ है। मुझसे नहीं गए मनोने तो मैंने सोचो कि दंड फंद में गए हो। हमने रोटी खाया है। हमने जेलर साहब से कही, हमने साहब रोटी खाने और बाई खाने जो उनके आदमी में बना था। कहले काय गुरु जी, हमने कहा पता कहूँ कैसे मत में लिखी हुई तो अपन चुक जाए। नहीं जब मजाक की बात नहीं है, कब मौका मिले तो एक बार जेल हुआ भीतर। नहीं ऊंसे नहीं को के संगे चले जा मनो हुआ। कभी कभी ऐसे योग होते हैं कुंडलियों में कि को आदमी को जेल यात्रा लिखी हो तो एक बार भीतर हुआ वो कट जात है। महाराज जी हम सत्य घटना बता रहे। हम बहुत छोटे से थे, व्यास गद्दी पे झूठने बोले बाबा जी आए खड़े श्री हमारे गांव में बैठत नहीं थे। जे पांव हो गए थे। हमारे पिताजी तना शुरू से संतों के बड़े प्रेमी रहे हैं। उनको भाव भोजन मूरे घर में पारसर आओ तो हाल को हथो 11-12 साल को एकदम पिताजी से कह लगे महाराज तेरा ये बच्चा जेल जाएगा। हमारे पिताजी को मुंह तरगाओ कि अच्छो बाबा बुलाओ घरे रोटी खुआ रहा है। अब पिताजी वो दिन से मुझे लगे कि भज्जा का छू गलत करी ने जज्जी रे भज्जा का छू गलत ने करिए। वो जब हम जेल गए सो पिताजी कह ले रे वो बाबा कहेगा तो हमने कही देखो यार सांची भाई महात्मा की बात। हालांकि गाय कथा को मन होते होते जब प्रार्थना के ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। हाँ नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ऐसे गाना बनाती। और आज के गाना कहीं ढंग चका ढंग चका ढंग चका। अब ये ढंग चका को क्या मतलब हो था, तो जा बताओ तुम्हारे। नहीं बताओ को जानत हो तो आज के गाना कहीं ढंग चका ढंग चका ढंग चका। अभी को का अर्थ बना ढंग चका को। कहीं ए क्या बोलती तू, आती के खंडाला क्या करे, मार जा खंडाला मोर का करे फांसी लगा ले। बताओ इन गानों को सार का है, हमें तो तुमने जा बताओ है कछु सार? कोई सार नहीं है। अच्छा वो को भी हमने वो नकारो। पहले को जो संगीत है तो वो में कहते सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत। तो शास्त्र मत बात होती। आज की टीवी की स्क्रीन पे लिखवाऊ थे इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग, इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग। अब जी में पाप पहले लगो वो सॉन्ग तो सुनांगा ही।
बोलो जो लिखो इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग माने पाप पहले लगो है। तो परीक्षित जी कह रहे दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। परीक्षित जी ने कहा भगवान ये बात बताओ, जब सब कुछ भगवान ने बनाया, पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, तो राक्षस भी भगवान ने बनाए। भाई बालक फैक्ट्री तो है ना, क्या कहूं कि भगवान ने देवता पटके हुए और दूसरी कंपनी को माल गिरगा हुए राक्षसों को। जब सब भगवान ने बनाया तो भगवान को जरूरत कहा थी राक्षस बना दे। पहले भगवान ने दुनिया बनाई, उनमें राक्षस बनाए, फिर आए उनको मारो और वाही वाही लूटी और चले गए। तो क्या जरूरत थी, बनाते ही ने सब ठीक चलते रहे। तो सुखदेव जी बोले परीक्षित सुनो, ना भगवान ने देवता बनाए हैं, ना भगवान ने राक्षस बनाए। भगवान ने तो एक मिट्टी का पुतला बनाया था बस, जिसका नाम था इंसान। भगवान ने क्या बनाया? मिट्टी का पुतला जिसका नाम था इंसान। अब इंसान अपने कर्मों से राक्षस बन गया और अपने कर्मों से देवता बन गया। अच्छा बात ऐसी समझ में, ऐसी में जल्दी आ जाए है, लाइट गर्म होती है कि ठंडी? इसका क्या जवाब है? अगर तुम कहो कि लाइट गर्म है तो हम फ्रिज लगाएं दे रहे तो ठंडो करा थे एसी, और तुम कहो कि लाइट ठंडी है तो हम प्रेस फंसा रहे वह तो गर्म कर है। अब क्या कहोगे लाइट को? ठंडी के गर्म? ना लाइट ठंडी है ना लाइट गर्म है, लाइट में सिर्फ पावर है। अब मशीन तुम्हारे अंदर जैसी डली है कर्मों की, वैसा वो अपना प्रभाव बताएगी। भगवान ने न देवता बनाए न राक्षस इंसान बनाया। दिक्कत एक है, हमारे बनाई मूर्तियां तो मंदिरों में पूजी जा रही हैं, और ये भगवान की बनाई मूर्ति आपस में लड़ रही हैं। बोला अपन भगवान के बनाए नहीं, जो अपन ने दिया बनाया वो भगवान के सामने जल रहा है, तो ये भी तो भगवान का दिया है। ये शरीर किसका दिया है? भगवान का दिया है। हमारा दिया मंदिर में जल रहा है और भगवान का दिया एक दूसरे से जल रहा है। जल रहा है कि नहीं जल रहा है? हम एक दूसरे से जल रहे, तो हम कहा थप्पड़ी बजा रहे, सबसे ज्यादा परमट तो तुम्हारे लगा है जो। अब तो जो हुज्जत देखिए और सबसे ज्यादा इनमें है बवाद। कहूं जेठानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गई, देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। और कहूं देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न करी मर जाओ, लखवा लग जाए, ऐसी मिलो हंसरा। बताओ छी ईमानदारी, भज्जा भज्जा से न जरा कबाऊं। हाँ वो तो खुशी होत, पर घी की आहुति तो जे डाल रही। ये तो 2 चीजों ने भज्जा भज्जा को अलग करो है। पहलो जमीन की जरीब ने, जो न जमीन की जरीब गिरत है हिस्सा बांट को, तो फिर भी वो दिन मन नहीं बटत। केऊ भइयों के ऐसे हैं कि जमीनें बट गई पर प्रेम आज भी जांक होता है। पर एक चीज ऐसी है दद्दा, जमीन की जरीब और जोरू की जुबान, जो अंदर इनकी वह बसेली कटेली जुबान निकला थे, सो भज्जा भज्जा कचेरी पे मिला थे, बस थप्पड़ियां बजा रहेंगे। अरे तुम ऐसी लोग हर क्या धरी है तुमने, शकल नहीं देख रहा एक दूसरे की भज्जा भज्जा। जो तुम पढ़ा रहेंगे वो वही पढ़ रहा है। वो कौन सो मंत्र या जानत तुम्हारे कि 1 मिनट में वो मताई छोड़ दे, तो बाप छोड़ दे, तो भज्जा छोड़ दे, तो बहन छोड़ दे। हमें तो बता दे वो कौन सी सिद्धि आए।
है मैं 25 साल से कथा कर रहा है, 2-3 हूँ बाबा नहीं बना पाया बेनो। तुम्हारा मनो का कृपा है भगवान की, अरे राम। अच्छा इतनी तो जो होशियार होते, इनकी होशियारी देखने तो रक्षाबंधन को देखो तुम, जब जी अपने माँ के जाते हैं, अरे दद्दा सांप आंधरी करत रही जाओ अपनी भाभी को समझा, बेअज्जे हैं भाभी मम्मी को दुख नहीं दियो, भाभी जे यहाँ तुम्हारे भगवान जैसो कर हो भाभी बेसो मिल है, जब मम्मी के पेट को पानी ने डोले, सेवा कर हो तो मेवा मिल है। ऐसो लगा थे यार जा बेन तो जोन घरे हुजे, एक ही सास झूला पे बैठी हुजे फूल बिछे हुए। अरे जब अपनी भाभी को तो अच्छो समझा रही, जो नो के सास रे से फोन आ गया रे, खुद की सास की खपरिया में और सादा फेंक के वो 18 टाँकी डरी व नरसिंहपुर में भर्ती है, कैप्टन पापन ज्यादा नहीं हंस गयो ना, बागा थुचे तुम्हारों की घरे कहूँ ने देख ना कि खुआ हिल हिला रहे थे घरे होते, हम तो भाग जे, क्या डर है यार। हंसी बंद हो गई एक सेकंड में, नारी शक्ति जिंदाबाद। पावर तो है तुम्हारों को, हंस भी नहीं पा रहे जो रे, अब वे देखने लगे कि हमारी तो नहीं देख रही हंस, तो हंस ले रे घरे तो तुम हंस नहीं सको ऐसे कि हंस ले, ऐसे नहीं हंस सको घरे, आदमी हंसा ही नहीं रहो आज को, बताओ हंस रहा है। ये कैमरा वाले फोटो उतारत फिर रहा, कितनी देर में फोटो उतारत, आंख की पलक झपक बे में फोटो उतर जात, उतने में भी कैमरा वालों कहते स्माइल प्लीज, हंस दे यार। आज तक कौन कही के गुस्सा प्लीज, बेईमानी प्लीज, मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज, बात वो अलग दिखा रही चेहरा पे, कहने परत स्माइल प्लीज। अच्छा पैसा वारो नहीं हंसे जा, हमने देखो है मनो, पैसा वारे की चिनारी जा है वो ऐसो बेच जा जैसे पूरे मार गए हों जो बचो हुए हैं, समझ लीजिए इसका रुपया होगा। और तुम तो तुम्हारे इलाके में कोनो जानवर हंसत मिल जाए, समझ लियो आदमी बनवे की तैयारी में है, और कोनो आदमी मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लियो जानवर बनवे की प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ बड़े बड़े आदमी नहीं हंसत, इतनी वजनदारी में बैठा थे यार, तो काय की वजनदारी मुझे समझ में जा नहीं आ रही। हम कह चलो तुम्हारा पैसा है, खाद तो रोटी हुज्जो कि गिट्टा खान लगे समेट के, पिया तो पानी हुज्जो, ऐसा तो है ना जाके तुम पेट्रोल पियन लगे हो, बताओ भाई। हंस ले रही, जिंदगी बहुत कीमती है। पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना, पूजा है किसी भूखे को भोजन करा देना, और उससे बड़ी पूजा है किसी रोते को हंसा देना। अगर तुम्हारे पास कोई रोता है और हंसता चला जाए तो समझ लेना तुमने यज्ञ कर लिया है। हाँ हंसत आदमी चलो जाए तो समझिए तुम यज्ञ के प्रधान यजमान बन के आहुति डारी कहा ही तुमने। खूब हंसेंगे हम तो दिन भर हंसात कथा में, और खूब हम हंसत, हम कब नहीं बैठा तो मुंह बना के, कहा पता कौन देना फिर तो हम ऐसे मुंह बन के पूरे घर के कहें भैया उठो भैया ऐसे डरे, पूरे घर के हले में घेरा से मोनी मोड़ा कहे पापा उठो, भैया कहे भैया उठो, हाँ ऐसे डरे, इतनी माछी पड़ी मुंह में, कहा घर की धर दे मुंह में वो घी भी सो, जिगा तुम्हें पानी नहीं दे रहा है मुंह में घी पेड़ रहा है, मार गए सो। बताओ बाप को पानी नहीं दो भर के वो मरे, सो कई चाप में घी डाल दे, तिली पेड़ रहा है मुंह में, तो क्या हो रहा हो बोते। इसे खूब हंसेंगे हम तो भयंकर हंसत हैं। अच्छा कई आदमी जो ज्यादा पूजा पाठ करने लगा जैसे फिर जैसे सबरो लुटगाओ हो। भजन को मतलब है चेहरा पे हंसी, जब तुम्हारी आत्मा खुश हुई है तो चेहरा पे ओंठों पे हंसी है। कई भी खूब भजन करा थे फिर ऐसे रह जैसे को ने बचो हुए, जो नहीं भजन मजन चेहरा पे खुशी है तो भीतर से अच्छे हो, और कपटी और पापी तो हंसा ही नहीं सकत, गारंटी है बिल्कुल। क्योंकि भीतर दद्दा दुनिया भर को वो ये में लगो कि कौन को बिगाड़ दे, कौन को मारा रहे, क्या कर ले, वो हंस रहा हो, खूब हंसेंगे तुम्हारे तो। अच्छा जितने हंसत भी है सो गलत हंसत, कैसे बाहर दुकान पे हा हा ही,
वो शाम को घरे ऐसे जैसे जो बैठ भी आए हुए इनके थे। अरे जहाँ पूरा परिवार है, मोड़ी मोड़ा है, बाल बच्चे तना, उनसे तो हंसो बोलो, सो बाहर हा ही। और शाम को घरे गए सो इतनी वजनदारी में पूरे मोड़ी मोड़ा छुप गए। कहीं कहा, कहीं बोले पापा यार है पापा, कहे के पापा पापी कहा है तुम्हें देख के अगर बच्चा छुप रहे तो तुम पापा आओ के पापी पेल, तो हमें जा बताओ। ऐसा ही माता जी हरे मोहल्ला की आ गई, हा ही। और शाम को घर बार वाओ सो महाकाली, वो भी देख रहे हो कि घरे आए कि मरघटा में घुस गए। बहन जी हरो, कम से कम शाम को जब जी आवे तुम्हारे पति देव तो तना मुस्कुरा के बार खोल दे। लगे कि जी दिन रात मरे जा रहे, वो हंस रहा हो। अब वो गाओ घरे दिन भर की टेंशन में माई मड़ पे बैठी, थोड़ा मुस्कुरा के मिला करो, उसको लगे तो कि हम परिवार में आए हैं। वो भी तुम्हारे लिए तो दिन रात मेहनत कर रहा है, तो मुस्कुरा के मिलो। ये दुनिया का सूत्र है, जिससे मिलो मुस्कुरा के मिलो, सारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम हंस के घरे जाएंगे। हर आदमी के जीवन में टेंशन है, पर दुनिया की टेंशन है घर के बाहर। घर में जाओ घर वालों के बन के, जब कल निकलो फिर पूरी टेंशन उठाइयो, सिर पे रखियो, दिन भर घूमियो। पर शाम को आओ, टेंशन एक तरफ फेंक दो, जो हुई सो कल देख ली। कल अगर अपन उठ गए तो भगवान व्यवस्था कर है, और न उठे तो घर की व्यवस्था कर है। तुम धरे तो रहे हो ने मार दिया उसको घरे, बोलो अगर तुम उठ गए तो तुम व्यवस्था करियो, और तुम न उठे तो घर की व्यवस्था करने में तो तैयार बैठे। आज तक कुछ नहीं कही कि तुम मखाने ले आओ, डबला ले आओ, तुम लकड़ियाँ ढूंढो, वे तो पूरे बिना कहीं लग जात अपने अपने काम में। इसे भी सब व्यवस्था कर है। तो जिंदा हो तो जिंदों जैसे रहो, मुर्दों जैसी जिंदगी क्यों जी रहे हो? बार बार ये तन मिलने वाला है नहीं, तो तुम्हारे भी ध्यान रखियो। जब घरे आवे स्वामी जी हरे, थोड़ा हंस के मिलना, उनको लगे कि हाँ जाया जिंदगी, जाया कथा। अब इतने तुम कथा सुन के जा रही, घरे जाके महाकाली बन जाओ। दुनिया में जी 600 को मिल गए हुए, बहुत तकदीर बारे कहा है। अर्थागमो नित्य मरियोगता चो, प्रिया चो भार्या प्रिय बाद नीचो, बसस्य पुत्रार्थ करीचो विद्या, षडजीव लोकस्य सुखानि राजन। पहलो सुख घर में पैसा आवे, चाहे 100 रुपया आवे, मनो रोज आवे। फिर अकेले पैसा से कछु नहीं हुए। दूसरो सुख है निरोगी काया। अब पैसा तो आ रहा करोड़ों, मनो डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर से रख गाओ, तो मूंग की दाल को पानी ने चुन चुपी रहे। कही भैया जिले के सबसे धनी आदमी ड्राइवर 18 तंदूरी खा रहा हो, मालक मूंग की दाल को पानी पी रहा है। ये सुख आए, बिल्कुल हम नहीं माने ये सुख मोक है। पूरी जिंदगी कड़ गई मूंग की दाल के पानी में, कहीं भज्जा बहुत पैसा बारे रहे, कितने ले गए। और ये दो ही सुख हुए अकेले, फिर पैसा और स्वास्थ्य ऐसे भी कछु नहीं हुए। ऐसे तो पड़ा बम कर फिर रहे सो अपन उनकी गिनती में कहा है। पर तीसरी चीज हो सत्संग, भजन से जुड़े हो, और ये तीन ही चीजें अच्छी हुए, कहूँ चौथी बिगड़ जाए तो फिर सवाई बिगड़ गओ। तीन ही बेकाम के हो जाए। कहा कहूँ पत्नी तनक खराब बोलवे वाली मिल जाए तो तुम कितना धनी हो, कितना अच्छे हो, कितना धार्मिक हो। कहूँ घर वाली अपनी पे आ जाए तो तुम कोरा नहीं तोड़ सकत घरे। हाँ ऐसो तो मौका बनाऊ थे जे, थाली लगा दी और बगल में बैठ गई, जो न कुछ न कहें, उन्हें कोरा उठाओ, इन जी देखत रही। जैसा ही ऊँटों के कोरा और उसकी ऊँट फड़फड़ाई रहे दिखावे को, ये के हैं कुछ ने, बगल में बैठ जे हैं बस तो कर दो। अब वो को कोरा होता ही रहेगा मुँह के। अब नहीं जा रहा भीतर है, अब वो बगल में देखो क्या होगा। अब इसको ब्लड प्रेशर बढ़ो के का भावई बन के रह गई। उन्हें कोरा माँ धर दो गली, अब मोरा गौ मन हो का गाओ।
बता काहे नहीं रही, कहा होगा? आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने आपको मोंदे को ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हुई तो हम तो 56 प्रकार को वो बहन जी हर रोटी खा लें देव करे बेचारे को। हमारी थी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अब फिर जो कर गया पुराण सुना दो। अब बजाओ थप्पड़ी, अब नहीं बजा रही। कहा से अब तो तुम्हारी हो रही। इसे अच्छे हंसेगा। हमारा निवेदन जो है कि मुस्कुरा के जिंदगी जियो। आज की कथा को जो मंत्र ले जाइयो कि सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। हरि बोल। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। परीक्षित, तुमने पूछा कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, तो परीक्षित व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने दुनिया कैसे बनाई, क्यों बनाई। ये सोचना चाहिए भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे हो। और फिर ये सोचना चाहिए कि जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। ये पृथ्वी क्या है, ये प्रकृति क्या है, परमात्मा की मात्र कल्पना है। तो जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा, और इस पे विचार करना चाहिए। क्या कभी हमें उसका दर्शन होगा। एक बार एक जिले में बहुत बड़े संत पधारे। प्रवचन में वो जादू था जो एक बार सुन लेता था पागल हो जाता था, घर की शुद्धि भूल जाता था। 4 दिन प्रवचन हुआ, पूरे क्षेत्र में हल्ला, लाखों करोड़ों की भीड़। कथा के बाद वो पंडित जी घूमने गए। तो घूमते घूमते, उनको तो नया शहर था, कुछ पता नहीं था, ऐसी जगह गए जहां बेश्याओं का मोहल्ला था। अब वो तो चले गए संत अपनी मस्ती में। संयोग ऐसा बना कि वहां की सबसे सुंदर बेश्या छत पर अपने बाल सुखा रही थी। और जो महात्मा ने देखो सो देखता ही रह गए। अच्छा, वह बेश्या भी कथा सुनने गई थी। उन्हें देखो कि हम तो बेश्या हैं ही, शहर में बदनाम हैं, पर हमारे कारण जो संत बदनाम न हो जाए। अच्छा, लोगों को जमावड़ो इकट्ठो होने लगो। पर महात्मा ने देखो कि कितने लोग खड़े अगल बगल, भी तो एक तो को बेश्या को देख रहा है। उस बेश्या ने वहां से उर्दू में एक शब्द कहा, शेर, जो मेरी गली में कदम रखता है वो अपना सर कलम रखता है। मतलब हमारी गली में आवे बारे की इज्जत नहीं बचत। महात्मा फिर भी देखत रहे। बेश्या चिल्ला के बोली, महात्मा, जो मेरी गली में कदम रखता है वो अपना सर कलम रखता है। अब महात्मा की झक्की खुली। महात्मा ने ये नहीं देखा कि हमें कितने लोग देख रहे हैं। तुरंत बेश्या को जवाब दिया, हट, ए बेश्या सुन, ना मुझे तुझसे गर्ज है,
न तेरे हुस्न से गर्ज है। गर्ज मतलब उर्दू शब्द है। ए बेश्या, ना मुझे तुझसे मतलब है, न तेरे हुस्न से मतलब है। मैं तो अपने वाहिद की कलम देखता हूं। मैं तो ये देख रहा था जिसने तुझे इतना सुंदर बना दिया, वो मेरा परमात्मा कितना सुंदर नहीं होगा। जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है, वो ईश्वर कितना सुंदर नहीं होगा। तो परीक्षित, व्यक्ति को यह सोचना चाहिए, इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे होगी। आज हजारों इंजीनियर हजारों लैपटॉप पे बैठे हैं। एक गाड़ी का मॉडल थोड़ा सा बदलने में 10-5 साल लग जाते हैं। थोड़ी सी गाड़ी कभी निकाली तो आगे नीची, कभी पीछे नीची, कभी लाइट का लुक बदल दिया। एक गाड़ी का मॉडल तैयार करने में लाखों इंजीनियर कंप्यूटरों पे बैठे हैं। जब 2-5 साल में एक मॉडल नया तैयार होता है, पर वो किसी कंप्यूटर पे नहीं बैठा है। लाखों मॉडल रोज लॉन्च कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सांचा वही, ऐसो नहीं है कि नरसिंहपुर जिले में ना कहते हो, सागर जिले में तो लगी हुए ना, छिंदवाड़ा चली जा सो मूड पे धरी हुए नाक नहीं, सांचा एक। अच्छा, ऐसो भी नहीं भाव कि जो मॉडल एक बार लॉन्च हुआ वो दूसरी बार आया हो। जो एक बार लॉन्च मतलब लॉन्च, मटेरियल वही। क्या कमाल की कारीगरी है साहब। हाथ के फिंगरप्रिंट्स भी एक से नहीं है दुनिया में किसी के। क्या बारीकी की कारीगरी है। अब कोई लैपटॉप नहीं है कभी बैठ के डिजाइन नहीं बनाता, पर लाखों मॉडल रोज लॉन्च कर रहा है। ये उसकी कारीगरी है। आज आप बड़ी से बड़ी कंपनी का कलर ले आओ, 3 साल की गारंटी, और उस पर 50 बिंदु होंगे। धूप से बचाना, पानी से बचाना, लाइट से बचाना, हवा से बचाना, तो 3 साल की गारंटी है। पर ना जाने उसकी कंपनी ने कौन सा कलर बनाया, मोर के पंख पे ऐसा लगा के फेंका है कि तुम 1000 साल तक रखे रहो, पर मोर के पंख को कलर उड़ नहीं सकती। ये उसकी कारीगरी है। तुम वाइट कपड़ा ले आओ, 2-4 दिन आप पहनो, सर्फ एक्सल से धो, रिन से धो, पर 2-4 बार धुलवे के बाद सफेद कपड़ा की चमक चली जात। पर उसने ना जाने कौन से ब्रांड का वाइट ड्रेस बनवाया, बगला को ऐसो पेरा के पहुंचाओ है कि चाहे वो कीचड़ में फिरे, चाहे कहूं पर रहे है, बिल्कुल सफेद ही को सफेद। क्या कारीगरी है उस परमात्मा की। एक आदमी की जमीन, एक नर्सरी से पेड़ लाओ, एक कुएं का पानी दो, 2-2 फुट का अंतर करो, एक संतरे का पेड़, एक नींबू का, एक मिर्ची का, एक गन्ने का, एक अंगूर का, 5 पेड़ लगा दो एक हाथ पे। एक कुएं का पानी, एक की जमीन, एक नर्सरी के पेड़े। पर जब वो 5 पेड़ हुए, नींबू खाया खट्टा, संतरा खाया थोड़ा खट्टा, फिर अंगूर खाया मीठा, मिर्ची खाई तो तीखी, और गन्ना खाया तो मीठा। तो ऐसा तो नहीं कि मिर्ची के पेड़ को मिर्ची के पानी से सींचा हो, गन्ने के पेड़ को शक्कर से सींचा हो। तो एक एक फुट में इतनी कारीगरी कौन कर सकता है? ये वो ईश्वर है। इसलिए उसकी सृष्टि में आज तक कोई गलती नहीं निकाल पाया। वो तो आदमी दया है, कछु कछु मंच के तार कही महाराज भगवान को ऐसो न करके ऐसो कर देने, तो कहा भगवान तुमसे भी कम बुद्धि को है रे। कई बार आदमी नहीं कहते यार भगवान को ऐसो न करके, उनसे तो हम जाके देते कि नहीं हुए तो तुम समझाने आओ यार भगवान को, कभी चूक गए हुए मन मरने पर है को जा रहा हो समझा भी थे, बताओ हम भाई करेंट लगवा दे रहे मर जा, समझा दी को भगवान को के गर्मी ज्यादा ने पारो। एक बार महाराज जी का आदमी निकलो, तरबूज बाए थे खेत में कली दे, तना खातो वो तो लाल बुजक्कड़ कह लगो यार भगवान तुम्हें तो बुद्धि नाव की चीज नहीं है, इतनी पतनी पतनी बोले जे कली दे फराद है उसने, भगवान में दिमाग है ही नहीं है। इतनी कहत गवांगे सो ये काम के नीचे बैठ गओ, ऊपर को देखो कह लगो भगवान में तो बुद्धि नाव की चीज ही नहीं है। बताओ इतनो बड़ो आम को पेड़ और इतनी सी हम ये फराइयों ने, भगवान को एक काम करने तो तरबूज फराने तो आम में, और आम लगाने तो तरबूज की बोल में। सोचा सोचा तो की लग गई नींद, जब इनके चली हवा, सीधो सो रहा हो तो एक अमिया टूट के जवा घाली मुंह में, कह लगो ये भगवान तोरे पाँव पर है, तूने बहुत अच्छा करो, कहूँ ये में कलींदे बाई होते तो हम आ जाएंगे पट जाते। बताओ अगर आम में कलींदे लगे होते तो मारे नहीं जातो आदमी।
तो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। भगवान की सृष्टि में आज तक कोई गलती नहीं ढूंढ पाया प्यारे। अब दो बातें और आज की कथा की, फिर विराम। परीक्षित ने कहा चलो, जब भगवान ने दुनिया बनाई तो उनका साथ किसने दिया? भगवान ने दुनिया बनाई तो साथ किसने दिया? सुखदेव जी बोले कोई ने नहीं, संग सहाय न दूजा, रामायण में लिखवाइए। तो बोले अकेला व्यक्ति इतना विस्तार कैसे कर सकता है? कोई ना कोई तो सहायक रहा होगा। बोले कोई नहीं रहा। फिर कैसे निर्माण हुआ? सुखदेव जी बोले एक मिठाई बनती है जिसको किसी की आवश्यकता नहीं और मीठा बन जाता है। जैसे रसगुल्ला बनाओ तो 3 चीजें, खोया, शक्कर और तेल। बर्फी बनाओ तो बेसन, शक्कर और तेल। पर दुनिया की एक मिठाई ऐसी है जिसमें कुछ नहीं डलता, मिठाई बन जाती है। गड़िया घुल्ला तो जानत हुई हो, वो में का गिरा, वो सेकने पड़ा तेल में। अकेले शक्कर घोर और सांचा में धर दी, सो गड़िया घुल्ला तैयार हो गए। तो जैसे अकेले शक्कर से गड़िया घुल्ला बन जाता है, ऐसे अकेले शंकर से सारी सृष्टि बन जाती है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। परीक्षित ने दूसरा प्रश्न किया, चलो भगवान ने अकेले ने दुनिया बनाई तो मटेरियल कहां से आऊं, जब कुछ था ही नहीं दुनिया में, अंधकार था, तो भगवान जो मटेरियल कहां से ले आए? देखो, कारीगर लकड़ी का काम करता है, पर उसके लिए लकड़ी तो जरूरी है। सोनी जेवर बनाता है, पर उसके लिए सोना जरूरी है, चांदी जरूरी है। मिस्त्री मकान बनाता है, उसके लिए सीमेंट, लोहा, गिट्टी चाहिए। दर्जी कपड़ा बनाता है, पर उसके लिए कपड़ा चाहिए। हलवाई मिठाई बनाता है, पर उसके लिए राशन चाहिए। तो मानता हूं कि भगवान अकेले ने दुनिया बनाई, पर मटेरियल कहां से आया? सुखदेव जी बोले परीक्षित, दुनिया में एक ऐसा जीव है जो आता है, कुछ नहीं लाता और पूरे घर में निर्माण करके चला जाता है। मकड़ी, मकड़ी को तो जानते हो, कभी मकड़ी को पानी पीते देखा? आएगी, पूरे घर में जाला बुनेगी, अपने मुंह से लार फेंकती जाएगी, जाला बनाती जाएगी और चली जाएगी, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। तो जब एक मकड़ी अपने मुंह से प्रकट करके इतना जाला बना सकती है, तो भगवान भी अपने मुंह से सब प्रकट करके संसार का जंजाल बनाते गए, उसको किसी की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं। अब आज की चर्चा को हम विराम की तरफ ले जा रहे हैं।